नमस्कार। स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम किसी भारी भरकम किताब या लंबे चौड़े रिसर्च पेपर पर बात नहीं करने वाले, बल्कि इंटरनेट पर वायरल हो रही कुछ चंद पंक्तियों पर गौर करेंगे। सच कहूं तो ये सिर्फ पंक्तियां नहीं है, ये इंसानी फितरत और जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाइयों का एक मास्टर क्लास है। एक मार्गदर्शक के तौर पर आइए इन शब्दों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को डिकोड करते हैं। चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये छोटी सी कविता हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकती है। आज की इस सीख को हमने 5 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले जीवन में गिरने का महत्व, फिर अपनों की सच्ची पहचान, इसके बाद गुस्सा बनाम झूठी मुस्कान, फिर इंसानों को पढ़ने का हुनर और आखिर में सबसे गहरी बात, चेहरे किताबों से भी गहरे। बस ये समझिए कि ये मुश्किलों से शुरू होकर परम ज्ञान तक का एक शानदार सफर है। तो चलिए बिना देर किए पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं, जीवन में गिरने का महत्व। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। कितना वजन है ना इन शब्दों में। समाज में अक्सर हारने या गिरने को एक अंत मान लिया जाता है, लोग इसे छिपाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जीवन में ठोकर खाना कोई दुर्घटना नहीं है, ये हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिना गिरे हम कभी उस सच्चाई तक पहुंच ही नहीं सकते जो हमारे आसपास के भ्रम के पर्दों के पीछे छिपी है। अब यहाँ एक शब्द है, औकात। आम बोलचाल में इसे भले ही थोड़ा नकारात्मक माना जाता हो, लेकिन इस कविता में इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ अपनी कमियों को जानना नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया, हमारे माहौल और उस कड़वी सच्चाई का एक पूरा का पूरा ऑडिट है। जब कोई इंसान गिरता है ना, तो सारे भ्रम शीशे की तरह टूट जाते हैं और वो एकदम नग्न वास्तविकता के आमने सामने खड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि बुरा वक्त हमारी वास्तविकता का सबसे बड़ा और सबसे सटीक ऑडिट है। इंसानों को ये समझने के लिए अक्सर गिरना ही पड़ता है कि वो असल में किस जमीन पर खड़े हैं। जब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तब तक तो हर चीज किसी हसीन सपने जैसी लगती है। असली जमीन कितनी मजबूत है, इसका एहसास तो तभी होता है जब इंसान उस पर गिरता है। और बिल्कुल यही बात हमें हमारे दूसरे अध्याय की ओर ले जाती है, अपनों की सच्ची पहचान। गिरने का असर सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता, ये रिश्तों पर भी सीधा वार करता है। अगली पंक्ति कुछ यूं है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। कल्पना कीजिए उस पल की, जब कोई इंसान बेबस होकर जमीन पर गिरा है और वो इस उम्मीद से ऊपर देखता है कि कोई हाथ तो मदद के लिए आगे आएगा। बस यही वो पल है जो तय करता है कि इस पूरी भीड़ में असल में अपना कौन है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस छिपा है। पहला स्टेप है संकट यानी क्राइसिस, जहां गिरने से एक मजबूरी और भेद्यता का पल पैदा होता है। और दूसरा स्टेप है प्रकटीकरण यानी रेवलेशन, जहां ये देखा जाता है कि असल में मदद के लिए किसके हाथ आगे आ रहे हैं। ये संकट का पल एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है, जो सच्चे और झूठे रिश्तों को एकदम अलग अलग कर देता है। तो इससे क्या समझ आता है? यही कि बुरा वक्त हमारे आसपास के लोगों की छिपी हुई वफादारी को उजागर कर देता है। अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ चलने की कस्में खाता है, लेकिन असली रिश्ते केवल मुश्किल वक्त में उठाए गए कदमों से ही साबित होते हैं। जब सहारे की दरकार होती है, तब जो हाथ सच में हमारी तरफ बढ़ते हैं, बस वही मायने रखते हैं। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, गुस्सा बनाम झूठी मुस्कान। ये हिस्सा इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है। सुनिए, जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। ये पंक्ति सीधे तौर पर समाज के उस दिखावे पर गहरी चोट करती है, जहां हमेशा मुस्कुराने वाले को अच्छा और गुस्सा करने वाले को बुरा मान लिया जाता है। इस विरोधाभास को जरा गहराई से समझते हैं। एक तरफ वो इंसान है जो गुस्से में है लेकिन सच्चा है। ये गुस्सा एक बिल्कुल कच्ची अनफिल्टर्ड भावना है जो उसकी असलियत को दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ वो इंसान है जो चेहरे पर लगातार एक गड़ी हुई झूठी मुस्कान लिए हुए है, एक ऐसा नकाब जिसका इस्तेमाल सिर्फ सच्चाई छिपाने के लिए हो रहा है। ये कविता बहुत ही खूबसूरती से ये तर्क देती है कि नकारात्मक लेकिन सच्ची भावनाएं एक बनावटी और धोखेबाज नकाब से 1000 गुना बेहतर हैं।
यहाँ सच्चे लोग की परिभाषा एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। सच्चे लोग वो हैं जो अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को छिपाते नहीं हैं। वो समाज के झूठे शिष्टाचार की तुलना में अपनी ईमानदारी को ऊपर रखते हैं। जाहिर सी बात है, जो इंसान असली है वो 24 घंटे चेहरे पर एक प्लास्टिक की मुस्कान चिपकाकर नहीं रख सकता। उसकी भावनाएं हालात के हिसाब से बदलेंगी, और यही उसकी सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है। इन गहरी सच्चाइयों को समझने के बाद आइए चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, इंसानों को पढ़ने का हुनर। हमने अब तक जो कुछ भी देखा वो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये एक ऐसा कौशल है जिसे असल जिंदगी में उतारा जा सकता है। अगली पंक्ति है, सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर। गौर करने वाली बात यह है कि ये एक सक्रिय, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इंसानों को पढ़ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात आ जाए। ये अनुभवों से, ठोकर खाने से और लोगों को बारीकी से देखने के बाद धीरे धीरे विकसित होने वाला एक हुनर है। तो इन बातों का सार क्या है? पहला, जब कोई गिरता है तो नजर रखिए कि कौन मदद के लिए आगे आ रहा है। दूसरा, उस चेहरे पर हमेशा थोड़ा अविश्वास होना चाहिए, जिस पर एक कभी न मिटने वाली मुस्कान चिपकी हो। और तीसरा, गुस्से जैसी कच्ची और अनफिल्टर्ड भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वो सच्चाई का प्रतीक हैं। बस यही वो छोटे छोटे इशारे हैं जो दूसरों को सही तरीके से पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के 5वें और सबसे गहरे दार्शनिक अध्याय पर, चेहरे किताबों से भी गहरे। हम अक्सर ज्ञान की तलाश में किताबों की तरफ भागते हैं, है ना? लेकिन ये अंतिम पंक्ति हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। ये विचार ही अपने आप में कितना अद्भुत है। साहित्य और मानवीय अभिव्यक्तियों के बीच की ये तुलना सच में हैरान कर देने वाली है। देखिए, किताबें हमें स्थिर ज्ञान और सोची समझी कहानियां देती हैं, लेकिन इसके उलट इंसानी चेहरे एक जीती जागती गतिशील सच्चाई होते हैं। एक चेहरे पर दर्द, धोखे और प्रामाणिकता का एक ऐसा अलिखित इतिहास दर्ज होता है जो दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिल सकता। इंसानों के अवलोकन में महारत हासिल करना शायद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त करना है। इस पूरे सफर को समेटते हुए अंत में एक बहुत ही विचारणीय सवाल छोड़ रहा हूं। क्या हम किताबों से ज्यादा चेहरों को पढ़ पा रहे हैं? क्या हम अपने आसपास मौजूद इस जीवित धड़कते हुए ज्ञान को समझ पा रहे हैं? ज्ञान केवल कागज के पन्नों पर नहीं, बल्कि हमारे सामने खड़े हर इंसान की आंखों और चेहरे की लकीरों में छिपा है। जरूरत है तो बस उसे पढ़ने का हुनर सीखने की। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। सीखते रहिए और इस दुनिया को पढ़ते रहिए।